सीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स के तीसरे चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो आइए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर को ज्ञात करना है। 10 स्टूडेंट्स में से कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले गर्ल्स की संख्या को y के रूप में और बॉयज़ की संख्या को x के रूप में हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है टोटल स्टूडेंट्स की संख्या 10। तो यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को मिलाकर 10 है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाएगा x + y = 10। ये एक समीकरण बना पहला, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल दोनों की संख्या यहाँ पे 10 दिया हुआ है। इसके बाद जो है यहाँ पे फिर इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि गर्ल्स की संख्या जो है बॉयज़ की संख्या से 4 अधिक है। तो इस समीकरण को भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे जो है दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे y बराबर x + 4 हम लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स की संख्या जो है बॉयज़ की संख्या से 4 ज़्यादा है। तो गर्ल्स की संख्या को y के रूप में हम यहाँ लिख रहे हैं और बॉयज़ की संख्या को x के रूप में। तो चूँकि गर्ल्स की संख्या बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो यहाँ पे y बराबर x + 4 लिख लेते हैं। यह समीकरण दूसरा हो गया, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे हो गया। अब देखिए समीकरण दो में y बराबर x + 4 हो गया। तो यहाँ पे जो है y का जो ये x + 4 है, इसको हम इस समीकरण 1 में रखते हैं y की जगह पे, तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 में x + y की जगह पे हम ये x + 4 लिख देते हैं, x + 4 और बराबर 10। जैसे यहाँ पर x + y बराबर 10 है, तो 10 हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे आएगा 2x + 4 बराबर 10। तो यहाँ पे 2x बराबर जो है 10 में से 4 गया तो 2x बराबर 6 हुआ। तो x बराबर 6/2 यानी x बराबर 3 आया, यानी कि x जो है वो 3 हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने बॉयज़ की संख्या को x के रूप में माना था, यानी कि बॉयज़ की संख्या यहाँ पे 3 हो गई। अब आइए हम इसके माध्यम से गर्ल्स की संख्या ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे जो है x बराबर 3 हमें मालूम हो गया है। तो यहाँ जो समीकरण दूसरा था जिसमें दिया था y बराबर x + 4, तो यहाँ पे हम जो है x का मान जो है जो कि 3 ज्ञात हुआ है 3, उसको यहाँ पे रखेंगे इस समीकरण में, तो हमें बॉयज़ की संख्या मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पे आइए हम लिखते हैं y बराबर x की जगह पे हम 3 लिख देते हैं, यहाँ पे x है, और +4, तो +4 यहाँ लिखते हैं। तो y बराबर हो गया 3 + 4 यानी कि 7। तो इस तरह से हमें जो है मालूम हो गया यहाँ पे कि y बराबर जो है 7 मालूम हुआ, यानी कि हमें जो है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की संख्या मालूम हो गई। गर्ल्स की संख्या हमें 7 मालूम हो गई। इस तरह से इस सवाल में हमें x बराबर 3 और y बराबर 7 मालूम हो गया, यानी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की संख्या मालूम हो गई। अब इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे हम निकालेंगे, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो आइए इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हम देखते हैं कि ग्राफ पर कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 समीकरण मिले थे, x + y = 10 समीकरण 1 था, इक्वेशन 1, और दूसरा था y बराबर x + 4 इक्वेशन 2 समीकरण 2। तो इन दोनों के सहायता से हम ग्राफिकल सॉल्यूशन इसका प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x + y बराबर 10, इसको अगर हम लोग जो है
इसमें जो है ग्राफ बनाने के लिए निकालेंगे। यदि x बराबर हम लोग 0 लेते हैं तो y बराबर 10 आएगा। इस समीकरण में अगर हम x बराबर 0 रखें तो y बराबर 10 आएगा, और यदि हम x बराबर 10 लें तो y बराबर 0 आएगा। इसी प्रकार दूसरा समीकरण जो था y बराबर x प्लस 4, तो इसमें जो है हम लोग अगर इस तरह से सॉल्व करके देखें तो यदि हम लोग x बराबर 0 लिखते हैं तो y बराबर 4 आएगा, और यदि हम x बराबर -4 लेते हैं तो y बराबर 0 आएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पे देखिए हम लोगों ने सॉल्व किया है y बराबर x प्लस 4, तो x माइनस वाई बराबर -4, तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोगों ने इसमें लिया है। अब इसको जो है हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ पेपर पर अगर हम प्लॉट करेंगे, पहला है x बराबर 0 10, और तो 0 10 को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे x बराबर 0 है, यानी कि ये जो x रेखा है एक्सिस, इस पर जो है 0 पर ही रहेगा, और y बराबर 10 है तो हम लोग जो है यहाँ से गिन करके 10 ले जाएंगे ऊपर, तो यहाँ ये बिंदु आएगा 0 10, ये है यहाँ आएगा। फिर इसमें दूसरा है 10 और 0, यानी x बराबर 10 है, y बराबर 0, तो इसको हम लोग ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं। तो x बराबर 10 यहाँ पे आएगा और y जो है वो 0 रहेगा, तो इस तरह से जो है ये 10 और 0 यहाँ पे आएगा। इन दोनों बिंदुओं को अगर मिलाएंगे हम लोग तो इस तरह से एक रेखा बनेगी। इस रेखा को नाम देते हैं A और B। अब दूसरा जो समीकरण था उसके हिसाब से है x 0 और y 4, तो इसको हम लोग लिखते हैं। तो x बराबर 0 और y बराबर हम लोग 4 लिखते हैं, तो यहाँ आएगा x 0 और y 4। इसके बाद जो है दूसरा है -4 और 0, तो -4 जो है इधर आएगा, और y 0 है तो ये इस पर रहेगा, तो -4 और 0 यहाँ आएगा। इन दोनों बिंदुओं को अगर हम लोग मिलाते हैं, इसको और इसको, तो ये यहाँ पर इस तरह से लकीर बनेगी, रेखा बनेगी, जिसको PQ नाम देते हैं। अब देखिए A और B जो रेखा है और P और Q, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, कहाँ पे काट रही हैं। तो इस बिंदु को जो अगर हम जो है गिनेंगे तो इस तरह से भी सॉल्यूशन मालूम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर हम गिनेंगे तो ये जो है यहाँ से y 7 पे आएगा और x जो है 3 पे आएगा, तो यहाँ भी जो है x 3 पे है और y 7 पे है। तो इस तरह से जो है जो आंसर हम लोगों ने प्राप्त किया था x बराबर 3 और y बराबर 7, तो ग्राफ से भी हमें वही चीज़ प्राप्त हो रही है, x बराबर 3 y बराबर 7, यानी कि यहाँ पे जो है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मालूम हो जा रही है इस माध्यम से कि लड़के जो है वो 7 हैं और गर्ल्स जो है वो 3 हैं। सॉरी मैं उल्टा बोल गया, यहाँ पे जो है लड़कियों की संख्या 7 है और बॉयज़ की संख्या 3 आ रही है।